हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आ गए हैं बहुत दिन के बाद फिर से एक नई वीडियो लेकर। वो है न्यू चैप्टर का वीडियो। क्या है? वेक्टर। आज का नया टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया चैप्टर, एक नई शुरुआत, वो है वेक्टर। चैप्टर का नाम है वेक्टर। क्या है? वेक्टर। तो चलिए पढ़ते हैं। तो वेक्टर क्या है? पढ़ा है आप लोगों ने नाइन्थ और एट्थ में, नाइन्थ में आई थिंक पढ़ा होगा कि वेक्टर क्या होता है। हाँ पढ़ा होगा, मैंने नाइन्थ में पढ़ाया भी है। वेक्टर क्या होता है? इसमें दो चीज हम पढ़ेंगे, वेक्टर एंड स्केलर। पहले पढ़ते हैं स्केलर। सर स्केलर क्या होता है? दोज फिजिकल क्वांटिटी physical quantity which have only magnitude is called scalar क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। स्केलर जो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। मान लो आपकी मम्मी ने आपको भेजा कि जा बेटा 2 किलो चावल ले आ। 2 किलो चावल ले आ, 2 kg। तो ये जो केजी है एक वेट है, और वो जो वेट है एक मास, वो वेट जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। और उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं केजी से, ग्राम से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ केजी से किया है। और यहाँ जो ये फिजिकल, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ये थोड़ी बोला गया भाई तू 2 किलो चावल अलोंग द ईस्ट, 2 किलो चावल अलोंग ईस्ट, ये नहीं ना। अगर यहां फोर्स लगता 2 न्यूटन फोर्स, 2 न्यूटन अलोंग ईस्ट, हम क्या करते हैं? एक ग्राफ बना, ईस्ट इस तरफ एक 2 न्यूटन तो हो गया। 2 न्यूटन फोर्स क्या हुआ? ईस्ट की तरफ लगा। भाई ये तो वेक्टर हो गया। क्यों हुआ वेक्टर क्वांटिटी? पढ़ेंगे अभी। तो ये था स्केलर। सर स्केलर तो हो गया, वेक्टर क्या होता है? कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या होता है इसमें? मास हो सकता है, स्पीड हो सकता है, काफी है इतना। मास और स्पीड, अगर कोई आपसे पूछ दे 2 एग्जांपल बता दो। अब आते हैं कि सर वेक्टर क्या होता है। चलिए, वेक्टर नाम ही है चैप्टर का, वेक्टर नाम ही। वेक्टर हम उसे कहते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटी। जो पढ़ रहे होंगे वो सोच रहे होंगे भाई ये तो आता है। अच्छा कोई नहीं। क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अभी हमने पढ़ा 2 न्यूटन अलोंग ईस्ट, इसमें डायरेक्शन भी है, फोर्स बोल रहे हैं। तो ये तो पता रहना चाहिए ना किस तरफ फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन चाहिए। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। along have both magnitude and direction, this is called force। एक चीज इसमें और आता है, ये फॉलो करते हैं, दे फॉलो द लॉ ऑफ अलजेब्रा, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा भी बोल सकते हो। ओके, तो देखो जब हमने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था? हमने एक डेफिनेशन लिखा था कि पेज पलटो और यूनिट एंड डायमेंशन के नोट्स में जाओ और वहां पर देखो कि क्या हमने ये डेफिनेशन लिखा था और मैंने बोला था कि ये लॉ ऑफ अलजेब्रा जो वो हम वेक्टर में पढ़ेंगे।
नहीं भी बोला होगा तो अभी बोल रहा हूँ बस। व्हाट अ जोकिंग। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जस्ट इसके उल्टा, इसके उल्टा। वाओ। तो स्पीड वेलोसिटी हो सकता है, क्या बोलती कंपनी, वेलोसिटी हो सकता है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, वेलोसिटी काफ़ी है, वेलोसिटी लिखो। एक्सेलरेशन, फोर्स, फोर्स, फोर्स लिख लो, एक्सेलरेशन लिख लो, काफ़ी है इतना। अब देखो एक एग्जैक्ट इसका मतलब क्या है। आपकी मम्मी ने बोला एक डब्बा है 10 किलो का, बहुत बढ़िया, आप उसे 3 न्यूटन फोर्स लगाकर, मान लो 1 किलो का ही डब्बा है, 2-3 किलो का, आप उसे 3 न्यूटन फोर्स लगाकर ढकेल रहे हो एकदम। अब इसमें बोल दिया 3 न्यूटन फोर्स अलोंग नॉर्थ, उस तरफ ढकेल रहा है। किस तरफ, उस तरफ। आपका, आप जहां पर बैठ के अभी देख रहे हो वीडियो, आपका नॉर्थ कौन सा है, मेरी तरफ वाला। कौन सा है, मेरी तरफ। ये क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो अब हम लोग अब पढ़ेंगे जो वेक्टर में, उसमें वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वो हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अरे भाई ये क्या हुआ, क्या पता भाई। अब रिप्रेजेंटेशन में अगर हम डायग्राम वाले तरीके से देखें तो उसे हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। अच्छे से बनाते हैं कि अच्छा लगे। ये है उसका डायरेक्शन, ये जो हेड है उसका है डायरेक्शन, और ये क्या है, इसका टेल है। समझ में आया, बहुत। ये था डायग्राम वाला तरीका। अब अगर मैथमेटिकली देखें तो इसे अगर हम देखें, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम फोर्स के ऊपर क्या करेंगे, एक 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 वेक्टर का साइन लगाएंगे। इसे हम अब क्या कहेंगे, वेक्टर। क्या कहेंगे, वेक्टर। ये फोर्स है, ओके, ये एक फोर्स है। ए वेक्टर इज, मतलब मान लो ए वेक्टर P इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर P। हम इसे वेक्टर फोर्स है, वेक्टर P भी बोल सकते हैं। कोई भी के एक वेरिएबल ले लो, ये है वेक्टर A, वेक्टर P, ये सब हो गया। नोट करो, नोट करो भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो, द लेंथ ऑफ एरो represent the magnitude of vector. The length of arrow, the length of arrow represent the magnitude of vector. अभी देखो, अगर आप लोग अभी ग्राफ पढ़ोगे, ग्राफ में एक ट्रायंगल बनेगा, एक वेक्टर ऐसे जाएगा, एक वेक्टर ऐसे जाएगा, और एक वेक्टर ऐसे हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या निकालना होगा, मैग्नीट्यूड निकालना होगा। यानी कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो आपको ए प्लस बी सी निकालना है। कैसे निकालोगे, सीखेंगे अभी। अभी वेक्टर की शुरुआत हुई है, अभी इसमें बहुत सारे वेक्टर पहचानने हैं कि क्या, कौन सा क्या वेक्टर है, फिर हम लोग सीख जाएंगे। ओके, चलिए समझते हैं कि और कौन से वेक्टर होते हैं। चलो, तो यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं, इसे हम थोड़ी देर के लिए हटाते हैं। आप लोगों ने आई होप कि लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो पीछे जाके फिर से लिख लेना। मैं रिकॉर्डेड तो है, यही तो मज़ा है रिकॉर्डेड का।
ओके, ये हो गया। अब अगर मैं देखूं कि अगर मैं आपको बोलूं रिप्रेजेंट द वेक्टर P एंड Q, तो आप कैसे करोगे सर? कुछ है ही नहीं, कैसे करें? अगर मैं बोल दूं वेक्टर P को रिप्रेजेंट करो 40 न्यूटन अलोंग ईस्ट, कैसे करोगे? और वेक्टर Q अलोंग 45 न्यूटन अलोंग वेस्ट, एक ऐसा बनाओ एक कोऑर्डिनेट, यहां से ईस्ट की तरफ एक 40 न्यूटन का फोर्स लगा और वेस्ट की तरफ एक 45 न्यूटन का फोर्स लगा। हो गया रिप्रेजेंट। डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं एकदम, अभी हम लोगों ने पढ़ा। चलो, ये कोई क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। ओके, तो बहुत ही बढ़िया। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया। अब आप लोग सोच रहे होगे भाई यूनिट एंड डायमेंशन के बाद बेसिक मैथ आता है। बेसिक मैथ का क्या हुआ? बेसिक मैथ पढ़ेंगे, उसमें क्या एक ASTC रूल आता है, वो भी आप लोग पढ़ोगे। आप चाहो तो मैं भी पढ़ा दूंगा, नहीं लेकिन नहीं। चलो, तो आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, चलिए जानते हैं। तो अगला आर्टिकल है हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला आता है इक्वल वेक्टर। सर इक्वल वेक्टर क्या होता है? 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 अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो तो उसे हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। अगर एक ब्लॉक है, उसमें आप और एक आपका दोस्त मिलके, आप ही सिर्फ हो, और उसमें 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, और एक और आपका ही दोस्त आपके साथ मिलके वो भी 20 न्यूटन का एक और फोर्स लगा रहा है। ये एक दो फिजिकल क्वांटिटी है, और एक ये दो फिजिकल क्वांटिटी जो है, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी नहीं, मतलब ये दो वेक्टर है, और ये दोनों जब वेक्टर दोनों अगर सेम मैग्नीट्यूड सेम फोर्स लगा रहा है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, और हाँ बस दो कंडीशन जो आपको फॉलो करनी है इसमें, इसलिए ये क्या हो गया? एक इक्वल वेक्टर हो गया। when two vector has same magnitude and direction, बस सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और हाँ, सेम फिजिकल क्वांटिटी भी होनी चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी भी लिख सकते हो, सेम फिजिकल क्वांटिटी। अब पता चला वो 200 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी से जा रहा है और आप 200 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, भाई दोनों में बहुत अंतर है। ओके, तो इसमें कुछ आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो समझ लेंगे फिर से क्या जाता है। ओके, इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस फिजिकल क्वांटिटी सेम हो। 3 बार बोलो, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फिजिकल क्वांटिटी सेम हो। इसमें न्यूटन यानी कि फोर्स सेम फिजिकल क्वांटिटी है।
फिजिकल क्वांटिटी सेम है, यहाँ तक कि दोनों आदमी भी सेम ही है लगभग, फिर यहाँ पर फोर्स सेम, मैग्नीट्यूड सेम है, फिर फिजिकल क्वांटिटी सेम है ही, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, वो भी इधर से ही फोर्स लगा रहा है और उसका दोस्त भी इधर से ही फोर्स लगा रहा है। ये हो गया इक्वल वेक्टर। फिर आता है आपका पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर। सर अब पैरेलल वेक्टर क्या होता है? अगर दो वेक्टर का अगर सेम डायरेक्शन हो, सिर्फ सेम डायरेक्शन से मतलब है और कुछ भी हो, when two vector has same direction, बस हो गया पैरेलल वेक्टर। मान लो एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का और एक फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का, उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन से लेना देना है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम क्या बोल सकते हैं? ये पैरेलल वेक्टर है। ये क्या है? पैरेलल वेक्टर है। तो इसे हम F1 बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे सर? ये इसे हम F2 वेक्टर इसलिए लगा रहे क्योंकि ये फोर्स एक वेक्टर है। तुम यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2 इज 2 आर पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर। एक और कंडीशन देता हूं, बताओ ये कौन सा वेक्टर है? चलिए चलो बताओ जल्दी बताए। चलिए क्या ये इक्वल वेक्टर है? क्या ये इक्वल वेक्टर है? सर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, फिजिकल क्वांटिटी सेम है और ये एक पैरेलल वेक्टर भी है क्योंकि इसमें सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, तो इसमें डायरेक्शन सेम है। तो हम इस वीडियो का लास्ट आर्टिकल पढ़ते हैं, सिर्फ लास्ट आर्टिकल पढ़ते हैं, वो है एंटी पैरेलल। क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर। चलो इसे हटाते हैं। भाई सब लिखते जाना, सिर्फ देख के नजरअंदाज मत करना। ओके, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? क्या आप लोग जानते हो तो कमेंट में बताओ। डायरेक्शन शुड बी ऑपोजिट। अगर आपका दोस्त, आप यहां से 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, वहां से वो भी 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर। उल्टा, इसमें सेम देखो पैरेलल और इसमें क्या अंतर है? इसमें सेम डायरेक्शन था, इसमें डायरेक्शन ही अपोजिट हो गया, इसमें डायरेक्शन ही अपोजिट हो गया। और ये दोनों एक ध्यान में रखना, पैरेलल यानी कि एक दूसरे के पैरेलल में फोर्स लगे, यानी कि सेम डायरेक्शन में फोर्स लगे। एंटी पैरेलल जो बचा वो हो गया एंटी पैरेलल, और जो एंटी पैरेलल था वो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये हो गया आज का लास्ट टॉपिक। ओके, तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।